देखो चैप्टर नंबर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या चल रहा है, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। किसके संदर्भ में, महाभारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले जानते हैं विवाह के नियम। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, परिवार कि क्या पढ़े थे, परिवार की जानकारी, परिवार के बारे में पढ़े थे। अब इसमें क्या है, विवाह। तो ध्यान दो, विवाह, विवाह शब्द जो है, ये जो विवाह शब्द है, विवाह शब्द वी उपसर्ग से बना है। किससे बना है, वी उपसर्ग, वी उपसर्ग पूर्वक, यानी वह धातु से बना है। किससे बना है, वह धातु से बना है और वी उपसर्ग लगा है इसमें विवाह में, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। वधू, वधू मीन समझते हो क्या, लड़की, कन्या, जिसकी शादी होती है उसको वधू कहा जाता है, लड़की को। और वर, वर मीन्स क्या, इसको कह सकते हैं दुल्हा ना, दुल्हन, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, दुल्हन, और इसको क्या कहेंगे, दुल्हा, यही ना कहते हैं। तो वधू को वर के घर, यानी जो दुल्हन है उसको दुल्हा के घर पहुंचाना या ले जाना, इसी को क्या कहते हैं, यही है क्या, विवाह। यही क्या है, विवाह, इसी को विवाह कहा जाता है। विवाह वी उपसर्ग से बना है, वह धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना। अब ध्यान दो, प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कार। पूछते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में कितने संस्कार वर्णित हैं, 16 गो संस्कार वर्णित है। कितने संस्कार है, 16 संस्कार वर्णित है, जिसमें 16 संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था, या अभी भी है ना। विवाह जो है एक महत्वपूर्ण संस्कार था। प्राचीन भारतीय समाज में कितने संस्कार वर्णित हैं, 16 गो, जिसमें से एगो विवाह भी है। अब ध्यान दो, प्राचीन भारत के प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ, प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ, उसका नाम है क्या, मनुस्मृति। क्या है, पूछ दे कि भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, स्मृति है, तो इसमें मनुस्मृति है। प्राचीन धर्म ग्रंथ या कानून ग्रंथ बोल दे तो क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो रचना काल है वह है 200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी तक, और इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, 8 प्रकार। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन, 8 प्रकार। खैर ये जो है कानून की दृष्टि से बहुत कुछ निंदनीय था, अभी भी 200 ईस्वी, ठीक है, 200 ईस्वी ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व है, ईस्वी 2000 नहीं होगा, सही है। महाभारत के आदि पर्व में, किसमें, महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के, कैवें अध्याय, 102वां अध्याय के श्लोक क्रमांक, यानी श्लोक संख्या 11 से 17 में, कितना में, 11 से 17 में भीष्म पितामह ने इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। महाभारत के 102वां श्लोक संख्या कितना, 11 से 17 में इन्होंने, किसने, भीष्म पितामह ने, भीष्म ने इसी प्रकार के 8 प्रकार, इसी में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। यह वर्णन कब किए थे, तो काशी नरेश, काशी के राजा की पुत्रियों को जो है अपहरण करके ले आए थे, अपहरण करके अपने भाई को शादी कराने के लिए। भाई का नाम क्या था, विचित्रवीर। भीष्म पितामह के भाई का नाम विचित्रवीर। इसके शादी के लिए काशी नरेश की कन्याओं को क्या किए थे, पुत्री को हर करके ले आए थे, और इसी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन करते हुए कहे थे कि यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझे रोक कर दिखा लो, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह के नियम के अनुसार मैं कन्याओं को ले जा रहा हूँ, और यही 8 प्रकार के विवाह का वर्णन उन्होंने किया था। अब ध्यान दो, मनुस्मृति एवं भीष्म पितामह द्वारा 8 प्रकार के
विवाह नियम हैं, निम्न हैं। विवाह निम्न है, 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में भी दिया गया है और भीष्म पितामह ने भी बताया है। तो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? पूछ दे कि भीष्म पितामह के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। या फिर पूछ दे कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है 8 प्रकार? तो पहला है ब्रह्म विवाह। क्या है? ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। चौथा है प्रजापत्य विवाह। पांचवा असुर विवाह। पांचवा क्या है? असुर विवाह। छठा क्या है? गंधर्व विवाह। और सातवां है राक्षस विवाह। आठवां है पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह हो गया। तो यही 8 प्रकार का विवाह का वर्णन जो है मनुस्मृति और ये जो है भीष्म पितामह के द्वारा किया गया है, वर्णन बताया गया है। अब सभी को एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। देखो, मनुस्मृति एवं भीष्म पितामह द्वारा कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार का। 8 प्रकार बता दिए हैं। अब 8 को एक एक करके पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? तो गुणवान पुरुष, क्या? गुणवान पुरुष के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता था। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी ध्यान दो, आज भी ये प्रथा चलता है। जैसे कि अच्छा पुरुष, गुणवान पुरुष, गुण हो, उसके साथ पूजा पाठ करके, पूजा कर वस्त्र आभूषण, वस्त्र मतलब नहीं ना, देखते हो अभी भी बहुत अच्छे से सुसज्जित वस्त्र पहनाया जाता है। आभूषण, आभूषण मीन्स गहना, गहना पहना करके जो है कन्या का विवाह किया जाता है। यह विवाह क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। अब ध्यान दो, दैव विवाह। दूसरा क्या है? दैव विवाह। दैव विवाह क्या है? विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, विधिवत विधिपूर्वक यज्ञ कराने वाले, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता था। ध्यान दो, विधिवत जो यज्ञ का अनुष्ठान कराए उसके साथ जो कन्या का विवाह होता था, यही क्या कहलाता था? देव विवाह कराने वाले। जैसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो पूजा पाठ करा रहा है उसके साथ पुत्री का शादी कर देता था, और यह शादी क्या कहलाता था? दैव विवाह। अब ध्यान दो, उसके बाद क्या है? आर्ष विवाह। क्या है? आर्ष विवाह। वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था, यानी उस वर से करता था। आर्ष विवाह कहलाता था। यानी ध्यान दो, आर्ष विवाह क्या है? तो लड़की का पिता लड़का से या लड़का वाले से कह सकते हैं, लड़का से एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल लेता था और तब जो है अपनी पुत्री का उस लड़के से शादी कराता था। यही क्या कहलाता था? आर्ष विवाह। मतलब लड़की वाला लेता था, किससे? लड़का वाला से एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल, तब अपनी बेटी का शादी, अपनी पुत्री का शादी कराता था। उसे क्या कहते हैं? उसे आर्ष विवाह कहते हैं या आर्ष विवाह कहलाता था। अब ध्यान दो, क्या है? प्रजापत्य विवाह। क्या है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है? तो पिता वर से, यानी लड़की का पिता, किसका पिता? लड़की यानी कन्या का पिता, लड़की का पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था, वचन लेता था, प्रतिज्ञा कराता था कि वह उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तब अपनी पुत्री का विवाह करता था। इसे ही प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। यानी ध्यान दो, लड़की का जो पिता होता था वो लड़का से वचन लेता था कि वचन दो कि जीवन भर तुम और मेरी पुत्री मिलकर ये जो समाज का जो नियम है, समाज का जो
नियम है, धार्मिक कर्तव्य है, इन सभी का तुम लोग दोनों मिलकर क्या करोगे, पालन करोगे और इसका निर्वाह करोगे, तभी जो है वो अपनी पुत्री का विवाह उस लड़का से, जब तक वो वचन नहीं देता था तब शादी नहीं होता था। मतलब वचन दिया तभी अपनी पुत्री का शादी उससे करता था। और यह जो है नियम, यह विवाह क्या कहलाता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था इसका नियम। और ध्यान दो क्या है, असुर विवाह। क्या है, असुर विवाह। तो वर से, वर मतलब लड़का से, वर से यथाशक्ति धन लेकर, जितना संभव हो सके यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे, यह असुर विवाह कहलाता था। यानी लड़की वाला, यानी लड़की के माता पिता किससे, उस लड़का से जितना हो सके यथाशक्ति क्या लेता था, धन। धन में कुछ भी हो सकता है, रुपया पैसा अनाज कुछ भी हो सकता है, लेता था, जमीन भी हो सकता है ना। और तब जो है अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। ये क्या कहलाता है, असुर विवाह। इसमें 6, 7 और 8 3 और बच गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।